हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं निर्देशन और परामर्श। निर्देशन किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, निर्देशन किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, परामर्श किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, निर्देशन में क्या क्या शामिल किया जाता है, परामर्श में क्या क्या शामिल किया जाता है, निर्देशन में एक बार में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है और परामर्श कितने। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहना। 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के इस बारे में पूरे चांस है। पिछले सुपर टेट में इस वाली वीडियो से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आए थे और यूपी टेट में हर बार 2 से 3 आते हैं। देखो, निर्देशन किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, थोड़ा हम इसको समझते हैं। थोड़ा लिखते हैं पहले। एक हो गया निर्देशन, एक हो गया परामर्श। अब निर्देशन किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखो, निर्देशन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक होता है। जबकि परामर्श का क्षेत्र दोस्तों कैसा होता है, संकुचित होता है। ठीक है दोस्तों, निर्देशन जीवन पर्यंत चलता है। परामर्श दोस्तों विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें दोस्तों विशेषज्ञ द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, ये विशिष्ट पहलू पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें समस्या से अवगत कराया जाता है। समस्या से अवगत कराना। इसमें क्या होता है, मात्र सहायता दी जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, समाधान किया जाता है, पूर्ण समाधान किया जाता है। ये दोस्तों त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। ये कैसी होती है, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये बहुमुखी प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, बहुमुखी। इसको समझना, मैंने यहाँ पर पूरा निर्देशन और परामर्श डिफाइन कर दिया है। इससे फिर मैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको क्या होता है, देखो समझना। अगर ये पूछे कि निर्देशन का क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, तो व्यापक होता है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। वो किसी भी द्वारा दिया जा सकता है। अगर सपोज आप सुबह सुबह जगते हैं, आपका पूरा कमरा गंदा पड़ा है, तो आपने कहा था ये किसने किया है, तो निर्देश दे दिया। लेकिन परामर्श का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है और किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो परामर्श लेने तो जाते हैं, क्योंकि परामर्श में 3
तत्वों का होना कंपलसरी, एक परामर्शदाता यानी एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला, और जिस समस्या पर परामर्श लिया जा रहा है वो समस्या होनी चाहिए। लेकिन निर्देशन तो एक बार में असंख्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है, एक तरह से ये जनसंचार होता है। लेकिन निर्देशन हर कोई व्यक्ति दे सकता है, एक शराबी भी दे सकता है, लेकिन परामर्श किसी विशिष्ट विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में परामर्श मांगे तो मैं दे सकता हूं, अगर कोई डॉक्टर के क्षेत्र में मुझसे परामर्श मांगे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में महारत हासिल की है वह उस क्षेत्र में परामर्श दे सकता है। अब परामर्श में क्या होता है दोस्तों, समस्या का समाधान किया जाता है। जी हाँ, जब हम किसी के साथ परामर्श लेने जाते हैं, किसी के पास परामर्श लेने जाते हैं तो अपनी समस्या लेके तो जाते हैं कि आप इस समस्या का मैं समाधान कीजिए, तब उसमें समाधान किया जाता है। लेकिन निर्देशन में दोस्तों समस्या से अवगत कराया जाता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, अगर आप इस कार्य को करेंगे तो ये कर सकते हैं। आपको गाइड कर दिया, आप करें या ना करें वो बात आपके ऊपर है। इसी वजह से इसमें देखो एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ मैं, इसमें आता बात मानना या न मानना, बात मानना या न मानना वो आपके ऊपर है, क्योंकि अब मानो या मत मानो, लेकिन यहाँ पर बात माननी है। यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर बात आपको माननी ही माननी है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर है। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आप इसके बारे में बताइए, मैंने आपको बताया, आपने कहा इससे तो अच्छा मुझे ही पता है, तो अपनी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने ये कहा कि आपको टैबलेट खानी है, अगर आपको ठीक होना है तो आप टैबलेट खाओगे, अगर ठीक होना है तो यहाँ पर बात माननी ही माननी है। विशेष क्षेत्र में चलता है, ये जीवन के प्रत्येक पहलू पर नहीं होता परामर्श। जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी समस्या आती है जिसका हमें समाधान नहीं मिल पा रहा है, तब हम किसी एक विशेषज्ञकर्ता से लेते हैं, वो परामर्श कहलाता है। विशेष पहलुओं पर होता है, इसमें विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती, हर कोई दे सकता है, एक शराबी भी दे सकता है, मम्मी पापा सबको दे सकते हैं, लेकिन ये जिस क्षेत्र में महारत हासिल होगी उस क्षेत्र में उसको देगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर निर्देशन और परामर्श हम डिटेल में पढ़ते हैं। समझ में आया दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इनको दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए अपने निर्देशन। देखो निर्देशन कैसे, निर्देशन एक, सतत या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह निष्कर्ष निकाल सके, कोमा समस्या से अवगत हो सके और बुद्धिमत्तापूर्ण
व्यवहार कर सके। ठीक है दोस्तों, यानी निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जाती है जिससे निष्कर्ष निकाल सके, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सके और सामंजस्य स्थापित कर सके, यानी समस्या से अवगत हो सके। मात्र सहायता दी जाती है, वो करता अपने आप ही है, ये कहलाता है निर्देशन। थोड़ा इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जोन्स की। किसकी? जोन्स की। देखो, निर्देशन विकल्पों के बनाने में या सामंजस्य स्थापित करने में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। सहायता प्रदान करना है। दूसरी आती है सरले हैमरन। देखो, इन्होंने कहा व्यक्ति को स्वयं इस प्रकार सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यह है दोस्तों निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जा रही है, यानी उसे उसकी समस्याओं से अवगत कराना है कि आप भाई ये कार्य कर लो, आप इस समस्याओं से मतलब बस गाइड किया जाता है। जॉन्स ने कहा है विकल्पों को बनाने में, समायोजन स्थापित करने में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मात्र सहायता, इतना ध्यान रखना, बस थोड़ी बहुत सहायता की जाती है कि भाई आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। कौन कहलाती है? निर्देशन कहलाती है। लेकिन जब परामर्श पढ़ेंगे तो उसमें समस्या का समाधान किया जाएगा। साले हमने कहा व्यक्ति को स्वयं इस प्रकार सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और निष्कर्ष निकाल सके, यानी जिससे हम उससे आगे कहते हैं कि आप ये करोगे तो आगे जाके ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ये सब हम किस में करते हैं? गाइडेंस में करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको कंपल्सरी 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। पिछले जुपिटर और सुपिटर लगातार दोनों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं। निर्देशन की विशेषताएं देखो, पहला
निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, निर्देशन में व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जाती है। मात्र सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को समस्या से अवगत कराया जाता है। निर्देशन जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निर्देशन में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं। होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निर्देशन में व्यक्ति को किसी क्षेत्र में सहायता प्रदान करके आगे बढ़ाया जा सकता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ये दोस्तों निर्देशन की विशेषता है, यानी ये कार्य कर रहा है। यानी निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर कोई व्यक्ति निर्देश दे सकता है। निर्देशन व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जाती है। इतना ध्यान रखना, जब भी निर्देशन की बात होगी तो उसे सिर्फ किसी समस्या से परिचित कराया जाएगा, उसका समाधान नहीं किया जाएगा। उसे ये कहा जाएगा अगर आप इस कार्य को कर रहे हो तो आपके जीवन में ये समस्या आ सकती है, अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपके जीवन में ये समस्या नहीं आ सकती है। ये सब उसको बताया जाएगा। किसकी समस्या से अवगत कराया जाता है कि भाई आप
ये कार्य करते हो तब आपके जीवन में ये सारी समस्या आ रही है। अगर आप इस कार्य को करना छोड़ देते हो तो समस्या नहीं आएगी। अब वो उस बात को मानता है या नहीं मानता है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है निर्देशन में कि निर्देशन में व्यक्ति बात माने या ना माने वो स्वयं प्रार्थी यानी छात्र पर निर्भर करता है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। आप घर में होते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप उससे कहते हो क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। जीवन के प्रत्येक पहलू पर निर्देशन किया जाता है। निर्देशन में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं हो सकती। जी हाँ, निर्देशन कोई भी दे सकता है। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, समाज, पड़ोसी, विद्यालय, राज्य, कोई भी दे सकता है, जरूरत नहीं। निर्देशन व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में सहायता प्रदान करके, जी हाँ, अगर उसे किसी क्षेत्र में सहायता प्रदान कर दी जाए थोड़ी बहुत, और उससे ये कह दिया जाए कि आप इसी क्षेत्र में लगे रहो, आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, तो वो लगा रह सकता है। अगर नहीं लगा रहेगा तो नहीं आगे जाएगा। निर्देशन में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वांगीण विकास की बात होती है, ध्यान रखना आपको दोस्तों, जब भी ये वाला शब्द आए तो व्यक्ति के जो 4 पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन चारों पक्षों को ध्यान में रखकर जो निर्देशन दिया जाता है वो सर्वांगीण विकास कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों निर्देशन के प्रकार। देखो दोस्तों, निर्देशन के 3 से 57 प्रकार हो सकते हैं। यानी कम से कम 3 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 57 हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से निर्देशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। देखो, पहला शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और तीसरा है दोस्तों व्यावसायिक। अगर ये पूछे मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। अब देखो नेक्स्ट, मैक्सिकोन ने निर्देशन के 57 प्रकार, यानी मैक्सिकोन ने कितने बताए? मैक्सिकोन ने निर्देशन के 57 प्रकार बताए। कितने बताए दोस्तों? 57 प्रकार। अगर ये पूछे निर्देशन मिनिमम रूप में यानी मुख्य रूप से कितना होता है तो 3, मैक्सिमम रूप से कितना होता है? 57। अब ये पूछे मुख्य रूप से निर्देशन 3 प्रकार कौन कौन से होता है? एक होता है शैक्षिक निर्देशन, एक होता है व्यक्तिगत निर्देशन और एक होता है व्यावसायिक निर्देशन। जो व्यावसायिक निर्देशन है ये पूछा गया पिछले 69 पैटर्न में कि इसके जनक कौन है तो फ्रैंक पार्सन्स, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। आप इनको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट लाइन से,
विलियम मॉर्टिन प्रोटन ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल वोकेशनल एंड गाइडेंस में निर्देशन के 6 प्रकार बताए। कितने बताए दोस्तों? 6 प्रकार बताए। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो पहला, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शारीरिक या स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक या नागरिकता का निर्देशन, अवकाश समय निर्देशन, लास्ट आता है चरित्र विकास निर्देशन। ये दोस्तों 6 प्रकार हैं। ये 6 प्रकार किसने बताए? विलियम मॉर्टिन और प्रोटन ने। कौन सी पुस्तक? एजुकेशनल वोकेशनल एंड गाइडेंस में। अब दोस्तों समझना, अब पहली बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्देशन के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3। निर्देशन के 57 प्रकार किसने बताए? मैक्सकोन ने। निर्देशन के 6 प्रकार किसने बताए? विलियम मॉर्टिन और प्रोटन ने। ठीक है दोस्तों, अब उनकी पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशनल वोकेशनल एंड गाइडेंस में निर्देशन कितने प्रकार बताएं? 6। शैक्षिक निर्देशन होता है, सपोज कोई बच्चा 12th पास करने के बाद ये पूछता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उसे हम बता सकते हैं कि आप बीटेक करें या बीबीए करें या बीसीए करें या फिर तैयारी करें या कंपटीशन में जाएं, एसएससी में जाएं। उससे संबंधित निर्देशन किस में दिया जाता है दोस्तों? शैक्षिक निर्देशन में। व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो पूछता है कि भाई किस क्षेत्र में बिजनेस को किया जाए, तो सब लोग उसे बताते हैं कि इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में जाओ। उसे जिस क्षेत्र में जाना होता है वो उस क्षेत्र में चला जाता है। उससे संबंधित कौन सा होता है? व्यवसाय। शारीरिक और स्वास्थ्य निर्देशन, सपोज किसी व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, उसकी तबीयत खराब होने का कारण उसका स्वयं होता है, कुछ ऐसा खान पान करता है जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। अगर सुबह सुबह आप खाली पेट फ्रिज का पानी पिएंगे तो आपको सर्दी बुखार होगा। तो इससे संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है आप उसे कौन से में रखेंगे? शारीरिक स्वास्थ्य निर्देशन में रखेंगे। सामाजिक नागरिकता का निर्देशन, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि समाज में उसका सम्मान होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका समाज कोई पूछता नहीं। तो समाज में जिसका सम्मान हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाज के तौर तरीकों को अपने व्यवहार में डाल लिया होगा, और जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं हो रहा उससे कहते हैं ना कि भाई तेरी बात करने का तरीका, तेरी आदत व्यवहार एकदम समाज के अपोजिट है, ऐसा लगता है जैसे किसी से तू लड़ाई कर रहा है। तो आप उसे सुधारिए, कि आप इसको सुधारिए जिससे समाज में किसी को नुकसान न हो। अवकाश समय का निर्देशन, कभी कभी क्या होता है कि जैसे छुट्टी पड़ जाती है तो छुट्टी को पूर्ण रूप से कुछ व्यक्ति एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि छुट्टी को एंजॉय भी करते हैं और अपने काम को भी करते हैं। सफलता तभी मिलती है जब लगातार हम लगे रहते हैं। अगर जैसे हमारी छुट्टी पड़ती है, छुट्टी में हमने पढ़ना बंद कर दिया और पढ़ाई स्टडी के टाइम पर हमने पढ़ा, तो ऐसे नहीं होगा।
छुट्टी के टाइम पर भी पढ़ना चाहिए। ये सबका आपका समय का चरित्र विकास का निर्देशन। चरित्र हमारा होता है हमारी आदत, व्यवहार, जो भी हमारा बात करने का तरीका होता है वो चरित्र कहलाता है। सपोज हमारी एक आदत ऐसी है जिससे हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारे कैरेक्टर को करता है कि भाई इससे दूर हो, इसका कैरेक्टर भी लड़ाकू विमान जैसा है। अब अगर एक बात सपोज एक हमारी आदत हमारी रात भर सोने की, मतलब सुबह 9-10 बजे तक जगने की, तो उसका भी हमें कि भाई इतना लेट क्यों सोते हैं आप, जल्दी जगा करें। तो ये किस में आता है, चरित्र विकास का निर्देशन। यानी हमारी आदत, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य करने का तरीका, जो कुछ भी है वो सब किस में आता है दोस्तों, चरित्र विकास के निर्देशन में आता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो मैं अभी लिख रहा हूं ये 69 में पूछा गया। व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक मई 1908 को फ्रैंक पार्सन्स ने किया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक निर्देशन का शब्द प्रयोग किसने किया 69 में, तो फ्रैंक पार्सन्स ने। देखो नेक्स्ट, लेकिन इस शब्द की विस्तार से व्याख्या 1924 में एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने किया। समझना दोस्तों, अगर ये पूछे कि व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो 1 मई 1908 को फ्रैंक पार्सन्स ने किया। लेकिन अगर ये पूछे कि इस शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की दोस्तों, तो 1924 ईस्वी में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने की थी। ठीक है दोस्तों, एक और आता है वृत्तिक पराम निर्देशन। अब इसको दोस्तों समझना, वृत्तिक निर्देशन में क्या होता है। अब वृत्तिक निर्देशन समझना दोस्तों, इस निर्देशन में किसी छात्र को रोजगार संबंधी या व्यवसाय संबंधी निर्देशन दिया जाता है। अगर जब भी दोस्तों ये वाला शब्द आए, वृत्तिक निर्देशन या वृत्तिक परामर्श आए, तो जिस ऑप्शन में रोजगार संबंधी होगा या व्यवसाय संबंधी, यानी इस वाले शब्द का, इस वाले निर्देशन शब्द का, यानी इस शब्द का प्रयोग
छात्र को रोजगार संबंधी या व्यवसाय संबंधी सूचना देने के लिए, समस्या से अवगत कराने के लिए जिस निर्देशन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं वृत्तिक निर्देशन। अगर ये पूछे व्यवसाय के निर्देशन शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो फ्रैंक पार्सन्स ने किया है। किस ईयर में, 1 मई 1908 को। अगर ये पूछे व्यवसाय के निर्देशन शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है, तो 1924 में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन एक संस्था है, उसने की है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि निर्देशन के अभिकरण या निर्देशन कौन कौन दे सकता है और निर्देशन में कौन कौन से परीक्षण प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं निर्देशन के अभिकरण। अब अभिकरण कौन कौन दे सकता है, यानी कौन कौन, देखो पहला तो हम ठीक है, दूसरा परिवार कर लेते हैं हम, नेक्स्ट समाज, पुस्तकालय, स्कूल, पड़ोसी, मित्र, धार्मिक संस्थाएं, राज्य, विश्वविद्यालय। इतने लिख दिए, है बहुत सारे। जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको कोई ना कोई गाइड करता रहता है। सबसे पहले अभिभावक को हम बात करते हैं, माता पिता। ये भी गाइड करते हैं कि बेटे पढ़ लो या बेटी पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, आप ये काम क्यों करते हो, ये वाला काम क्यों नहीं करते हो, ये करते हैं। परिवार दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार। एकल परिवार में ये आते हैं, संयुक्त परिवार में चाचा चाची ताऊ ताया सब कुछ आते हैं, तो वो कोई ना कोई गाइड करता रहता है। समाज, जिस समाज में रहोगे कि भाई तेरी आदत बहुत गलत है, इस व्यक्ति की आदत बहुत सही है, तो समाज भी गाइड करता है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बाकायदा लिखा रहता है, बिल्कुल आवाज़ न करें, तो गाइड ही तो कर रहा है। आप शांत माहौल में रहकर पढ़िए। स्कूल में जब जाएंगे कि ये व्यक्ति बड़ा होशियार है, ये व्यक्ति नहीं होशियार है। पड़ोसी सबसे ज़्यादा गाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा ये कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ने में। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, आपका कोई टेस्ट पास नहीं हुआ, तो ये कहेंगे ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता। तो ये सब गाइड करते हैं। मित्र मंडली, हमारी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे को बिगाड़ने में, ये दो एक ऐसे तत्व हैं दोस्तों, तो जो बच्चे को बिगाड़ने में और बच्चे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी चाहे तो ये पड़ोसी किसी व्यक्ति के बच्चे को बिगाड़ सकता है या बना सकता है। ऐसी मित्र मंडली अगर आपकी ठीक है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपकी मित्र मंडली ड्रिंक करे, शराबी है, तो आप बिल्कुल गड़बड़ हो सकते हैं। धार्मिक संस्था कहते हैं ना कि इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगी, ये इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगी, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना है, या ये काम नहीं करना, वो काम, ये सब करता है। राज्य भी तो निर्देश देता है। अभी जो वैकेंसी आने वाली है सुपरटेट की, तो राज्य तो कर रहा है कि भाई मैं आज दे रहा हूँ, मैं कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ। या फिर ऐसा होता है कि टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, या सीटेट का आ गया, सीटेट का आ गया 20 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन है। विश्वविद्यालय भी तो देता है कि इतने तारीख से आपके एग्जाम है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू पर कोई भी व्यक्ति आपको निर्देशन कर सकता है, गाइड कर सकता है, इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं परीक्षण, निर्देशन के परीक्षण। देखो यानी कौन कौन से परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो पहला, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण,
व्यक्तित्व परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, मनोविज्ञान परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा परीक्षण और एक लास्ट में लिख लो सृजनात्मक परीक्षण। अब दोस्तों इन दोनों के जनक की बात करें तो स्ट्रांग है। इन दोनों के जनक कौन है दोस्तों? स्ट्रांग है। बुद्धि परीक्षण की बात करें दोस्तों तो बेने साइमन है। अभिव्यक्ति परीक्षण की बात करें दोस्तों तो इसके जनक हैं थर्स्टन। सृजनात्मक परीक्षण की बात करें तो दोस्तों इसके जनक हैं टॉरेंस। ये था दोस्तों निर्देशन और परामर्श का पहला पार्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको परामर्श को पूरा पढ़ाऊंगा। इस वाले में मैंने आपको निर्देशन पूरा पढ़ा दिया है। निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन के प्रकार कितने हैं, निर्देशन कितने से कितने प्रकार हो सकते हैं, निर्देशन को कौन कौन दे सकता है, निर्देशन में कौन कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किसने किया, ये सब मैंने आपको इस वाली वीडियो में पढ़ाया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट जो परामर्श वाला वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।